हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। आज की ये कहानी प्यार और नफ़रत की, हर एक ज़ोडियक साइन के ऊपर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी झलक। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तो मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक, प्यार, नफ़रत, ये सब मिला के ही हमारी छोटी सी ज़िंदगी। चलिए शुरू करते हैं हर एक ज़ोडियक साइन की प्यार और नफ़रत की कहानी। हाय, आज का ये जो रीडिंग है लव एंड हेट स्टोरी ऑफ अर्थ साइन, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि, ये तीनों का ये लव एंड हेट स्टोरी है। तो पहला है टॉरस का। टॉरस का जो ब्लेसिंग कार्ड आया है वो है कृष्णा, डिवोशन। तो इनके पहले टॉरस का हम लोग कर लेंगे लव एंड हेट स्टोरी। उनके लिए हम लेंगे लेनोर्मैन डेक से एक कार्ड, उसके बाद हम लोग इसको रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर वाओ, थैंक यू सो मच। देखिए 9 नंबर द बोके, बोके का कार्ड आया है। ओके, अभी लेंगे 2 कार्ड फ्रॉम ओशो जैन टैरो। ओशो जैन टैरो से 2 कार्ड ले लेंगे। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर ओशो जैन टैरो, फ्रॉम ओशो जैन टैरो फॉर टॉरस, वृषभ राशि की लव एंड हेट स्टोरी, टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। एक है करेज, यानी ये लियो एनर्जी है बट करेज यानी बहुत ही वाओ। एंड द फर्स्ट एंड द सेकंड इज़ विशन। टॉरस, टॉरस के एक है विशन एंड एक है करेज। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अभी हम लोग इस कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करते हुए ये रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? एक सेकंड, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे टॉरस, वृषभ राशि की। ये जो टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा लव एंड हेट चल रहा है जिसका हमको चाहिए? एक नंबर कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप कोई 2 रिश्ते में हैं क्या? दो मन कर रहे हैं, या तो फिर कोई एक रिश्ते से आप निकलने का कोशिश कर रहे हो और आप कंफर्म नहीं हो वेदर टू गेट आउट और नॉट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ तो सोच रहे हो और कुछ बहुत सारी बातें हो रहे हैं। 8 एनर्जी इज ऑलवेज टॉक अबाउट अबांडेंस ऑल्सो, थैंक यू सो मच। एंड द फुल एनर्जी, वाओ वाओ। फाइनली आप ना खुद को क्या बोलते हैं, सरेंडर कर रहे हो। देखो एक चीज़, पहली बात तो है बोके। बोके का जो ये है ना, इसको कहते हैं जैसे कोई कमिटमेंट, जैसे कोई रिलेशनशिप का आप ना वादा किए हो, कोई रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे आपका बात हो रहा है। लव एंड हेट स्टोरी मतलब कोई ऐसा स्टोरी जहाँ पे बहुत मतलब फूलों की, समझ ही रहे हो, गुलाब के फूल तो ऐसे ही नहीं देते ना, प्यार के सिलसिले में दिए हो। तो ऐसा एक रिश्ता शुरू हुआ था जो कि ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे नंबर 9 है। कोई ऐसा प्यारा रिश्ता जो आपके दिल की काफ़ी करीब का है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है? अभी उसमें क्या हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त जुड़े हुए थे, ये रिश्ता बहुत जुड़ा हुआ था। ये रिश्ता मेरे ख्याल से टॉरस, आप तो है वृषभ राशि, और यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से कोई लियो एनर्जी या कोई फायर साइन के साथ आपका ये रिश्ता था। आप हैंग्ड मैन एनर्जी में हो। दिस इज़ द न्यू विशन। आपको अचानक से मुक्ति चाहिए ऐसा लगा। टॉरस, आपको ऐसा लग रहा है, वृषभ राशि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत मेहनत दिया, पर आपके पार्टनर ने शायद आपको उस कदर
गिव बैक नहीं कर पाए। जैसे रिश्ते में होता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता, तो यहाँ पे दोनों हाथ का ज़रूरत होता है। आप जैसे दे रहे हैं, गिविंग गिविंग गिविंग, और जैसे जिनके साथ, जो भी फायर साइन के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है रिश्ता है, वो फायर साइन जैसे लिए जा रहा है और आप ना थक गए हो। आपको लगता है ये कैसी बात है भाई, तुम्हारा भी रोज़गार है, तुम भी वेल क्वालिफाइड हो, और वॉट एवर इट इज़, बट फिर भी ना वो समान हिस्से से जैसे काम नहीं हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग टायर्ड। आपको ये रिश्ते में ना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए आप क्या बोल रहे हो, हेट स्टोरी, लव स्टोरी कैसे हेट हो जाते हैं। अभी आप दो मन कर रहे हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अभी आपको डिसीजन लेना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है, या आर या पार, ऐसा। और आपकी तरफ अबंडेंस आ रहे हैं, आपकी तरफ अबंडेंस। ये कौन सी अबंडेंस है? 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, अबंडेंस, जैसे कि नॉलेज, विजडम, फाइनेंस, ब्लेसिंग्स चारों तरफ से। और इसी के दौरान आपने द फूल एनर्जी में आ रहा है। फूल एनर्जी मतलब आप खुद को सरेंडर कर रहे हो। आपकी जो पूरा एनर्जी है, पूरा मकसद है, आप ना ऊपर वाले की तरफ दे रहे हो कि देखते हैं फिर इस मेरे साथ क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टोरी कभी बहुत प्यार से शुरू हुआ था, अभी अचानक उसमें दरार हो रहा है, बट स्टिल आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप सोच रहे हो, बहुत ऑप्शंस आपके सामने आ रहा है, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी लॉट ऑफ ऑप्शंस के बारे में भी कहते हैं। आपके सामने ऑप्शंस है। इंसान के सामने जब ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो लोग ना कुछ छोड़ने का, कुछ नया शुरू करने का सोचते हैं। वैसे ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसको छोड़ के उसको पकड़ूं, ऐसा टाइप का कुछ सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका एनर्जी दिख रहा है, आपकी मेहनत दिख रहा है। रिश्ते में आपने बहुत मेहनत दिया है। कोई फायर साइन के साथ, देखिए आप है अर्थ एलिमेंट, आप प्रैक्टिकल हो। फायर साइन थोड़ा इमोशन, पैशनेट होते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैशनेट, एकदम फट से गर्म फट से ठंडा, ऐसा टाइप का एनर्जी के साथ आप कर रहे हो। आप जिस बात को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते हो, आपके पार्टनर उतना अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और ये सब लेके ना दो करके बहुत सारा झगड़ा शुरू हो गया है। और अभी मुझे जो दिख रहा है कि आप टाइम ले रहे हो, खुद को हैंग्ड मैन एनर्जी में डाले हो। हैंग्ड मैन एनर्जी एंड द फूल, मतलब आप अभी भगवान के शरण में आ गए हो। आप बोल रहे हो, हे शिव शंभू और हे नाथ, हे श्री कृष्ण मुरारी, आप मेरे को संभाल लो। इस रिश्ते से हमको निकलना नहीं है। मैं इस रिश्ते में बहुत खुश हूँ। वृषभ राशि, आप खुद बोल रहे हो कि हम इस रिश्ते में बहुत खुश हैं, बट जो भी अनबन हो रहा है, जो भी मेरे पार्टनर सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, जो मैं इसको समझा नहीं पा रहे हैं, वो आप समझा दो, और इस रिश्ते को ना और ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और प्यार से भरपूर कर दो। इट्स ब्यूटीफुल। अभी देखिए स्पिरिट क्या बोल रहा है। स्पिरिट बोल रहा है डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। यस, आपको बोल रहे हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर भरोसा करो। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज। आप कितना कमिटेड हो इस रिश्ते को लेके, इसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं रहेगा। आप दोनों का प्यार अनकंडीशनल लव बन जाएगा, क्योंकि आपका जो कमिटमेंट है हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके तरफ भेज दिए गए हैं। डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको वो ब्लेसिंग मिलने वाला है। आपका ये जो रिश्ता थोड़ा बहुत डगमगाए हैं, ये फिर से ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत अच्छा है। तो आपका जो लव एंड हेट स्टोरी है ना, ये हेट बनते बनते भी फिर से लव हो रहा है, मतलब इट इज़ टर्निंग बैक। लव हेट होते होते भी नहीं हुआ, एंड इट इज़ टर्निंग बैक टू लव। वंडरफुल, ऑसम। तो टॉरस, आप बहुत एंजॉय करिए अपने लव लाइफ को। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अभी आते हैं वर्गो का एनर्जी लेके। ये एनर्जी है वर्गो की लव एंड हेट स्टोरी की। जो स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड आया है, वो है इंटरवेंशन एंड पर्पस, द डिवाइन डायरेक्टर। आपका जो पर्पस है, जो इंटरवेंशन है, वो आपके लिए बोला जा रहा है लव एंड हेट स्टोरी में। तो वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी लव एंड हेट स्टोरी कैसे चल रहा है देख लेते हैं। ले लेते हैं पहले एक लेनोर्मैन डेक। गिव मी अ लेनोर्मैन डेक से एक कार्ड दे दीजिए। वाओ, थैंक यू सो मच।
एकदम जंप करके आ रहा है। द माउंटेन पहला कार्ड है आपका, द माउंटेन। माउंटेन का जो नंबर है ऊपर में है 21, यानी 2 + 1 = 3 एंड नीचे है 8। 8 = अबंडेंस, 3 = ब्लेसिंग ऑफ द स्पिरिचुअल गाइड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई बड़ा सा छलांग मारने का कोशिश कर रहा है, कोई बड़ा सा डिसीजन लेने का कोशिश कर रहा है, बट उसके सामने एक बाउंड्री आ रहा है। माउंटेन्स आर ऑलवेज टॉक अबाउट बाउंड्रीज, एक बाधा जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए ओशो जैन टैरो से 2 कार्ड्स लेते हैं। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर, ओ वाओ 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। चलिए लव एंड हेट स्टोरी फॉर वर्गो, कन्या राशि की लव एंड हेट स्टोरी का 2 कार्ड आ चुके हैं। एक कार्ड है द 3 ऑफ सोर्ड, आइसोलेशन, एंड सेकंड है मास्टर द क्रिएटर, मतलब द किंग ऑफ wands। ओके, द किंग ऑफ wands मतलब कोई फायर साइन है, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे आइसोलेशन है, मतलब 3 ऑफ सोर्ड यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वर्गो, कन्या, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओहो हो। चलिए पहले क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। गिव मी 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर वर्गो। वर्गो की इस रीडिंग के लिए 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच वर्गो। वर्गो, वर्गो, वर्गो कन्या, द लवर्स, द क्वीन ऑफ wands एंड द, यस, बहुत प्यार में थे आप दोनों। वाओ, आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, बट पेज ऑफ wands एंड द 2 ऑफ, ओ माई गॉड, यस 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 यस। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी हर वक्त ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो नो नो, नॉट दैट, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, जैसे आपका हस्बैंड जो है, हो सकता है कि वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी फायर साइन, आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। एंड आपका जो थर्ड पार्टी का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर के सदस्य हो, जिन लोगों के साथ आपका नहीं बन रहा है, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स हो जिन लोगों के साथ आपका पार्टनर का नहीं बन रहा है। कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी जो भी है ये काफ़ी गलत चीज़ें कर रहा है, गंदी चीज़ें कर रहा है रादर, क्योंकि ये जो कार्ड है, मैं इसको, ये 2 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है। 2 सोर्ड का एनर्जी, एक ऐसी एनर्जीज निकले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका और आपका पार्टनर का, दोनों का माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। माइंड मैनिपुलेशन 2 तरीके से होता है, एक तो समझा बुझा कर, बट इफ़ यू पीपल आर मैच्योर इनफ, अगर आप लोग बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो कोई भी अगर कुछ भी समझाते हैं तो उसको लेके आप लोग सोचेंगे, राइट, परखेंगे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काला फट्टी बांध के रखे हैं। काला फट्टी कब बांधते हैं? जब कोई ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक चीज़ से आपकी आँख या तो आपके पार्टनर की आँख को बंद करके रखा है, ताकि सच्चाई आप दोनों को समझ में ना आए, आप दोनों के दिमाग से, आप दोनों की सोच से क्लैरिटी हट जाए, आप दोनों की तरफ दोनों लड़ाई करो। मतलब जैसे आपको आपका पार्टनर नहीं सहेगा, आपके पार्टनर के आंखों में भी आप अच्छा नहीं लगोगे, दोनों लड़ के मर जाओगे, समझ गए? तो यहाँ पे देखिए, पहले ये तो है कि अभी तक शायद आप लोग, हो सकता है कि यू पीपल आर गोइंग फॉर डिवोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू पीपल आर प्लानिंग फॉर डिवोर्स, बट अभी भी आप उस डिवोर्स वाली सिचुएशन तक पहुंच नहीं पाए। आपको अभी भी दो मन लग रहा है। यहाँ पे 2 + 1 3 नंबर आया था, तो 3 = थर्ड पार्टी भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पहाड़, ये जो माउंटेन, ये क्रिएट किया गया है आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों अलग हो जाओ, एंड वर्गो, आपका ये जो रिश्ता है, आपके पास
पहाड़ की तरह, जैसे पहाड़ में चढ़ना इतना कष्टदायक होते हैं ना, वैसा ही आपको लगे कि ये रिश्ते को हमको और कैरी नहीं करना, इसको यहीं पे बर्डन लग रहा है, यू नो, योर रिलेशनशिप बिकम्स बर्डन टू यू, ऐसा ही लगने लगा है। और इसका जो रीज़न है दैट इज़ अ थर्ड पार्टी, समवन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सम जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो आप दोनों की, आपका और आपका पार्टनर का, देखिए आप है वर्गो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ऐसी एनर्जी में थे। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट मीन्स अ ब्यूटीफुल लव एनर्जी। अभी लव को हेट में आप दोनों ने नहीं, कोई तीसरे पर्सन ने किया है। तो लव एनर्जी में आप दोनों इतना सुंदर थे, जैसे आप दोनों को देख के लोगों को ना जलन हो रहा था। एंड कन्या राशि, आपका जो कम्बिनेशन मुझे लग रहा है, मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड वर्गो, कैंसर एंड वर्गो, या तो फिर पाइसिस एंड वर्गो। अगर ऐसा आपका कम्बिनेशन है तो आपका पार्टनर जो थे वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ यंगर टू यू, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ फायर एनर्जी यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिख रहा है। इट्स इमैच्योर टाइप ऑफ एनर्जी, इनका मैच्योरिटी थोड़ा कम रहते हैं और ये लोगों का सुन के अपना बुद्धि उतना खर्च नहीं करते, लोगों का सुनना, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाना, या तो फिर जैसे ये कोशिश तो कर रहा है कि खुद को फ्री कर ले ये सब झंझट के अंदर से। और इनके आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, दैट इज़ ऑफ ब्लैक मैजिक। और ये सब के चलते क्या हुआ ना, ओ गॉड, इस सब के चलते क्या हुआ, आप दोनों के अंदर एक हेट स्टोरी का क्रिएशन हो गया। लव स्टोरी बिकम्स हेट स्टोरी फॉर सम थर्ड पार्टी। वर्गो, मुझे सच में ख़राब लग रहा है कि आप दोनों इतना प्यार करने वाले दो इंसान सिर्फ दूसरे इंसान के क्या बोलते हैं उसको, जैसे तीसरे ने अपना नोज़ घुसा दिया आप दोनों के बीच में। तो इसी के लिए इंटरफेरेंस, थैंक यू स्पिरिट, इंटरफेरेंस के कारण, उन लोगों का अपना जलन के कारण आप दोनों का रिश्ते को आज कटघरे में जाके खड़े हो गए हैं। स्पिरिट क्या बोल रहे हैं, डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, divine intervention is coming, exactly, know that you are being guided, happiness is your purpose। देखिए बोल रहे हैं स्पिरिट की जो भी हो रहा है ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस, डोंट वरी, आप खुश रहोगे वर्गो। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको दुख 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 एंड दुख झेलना है। देखो दुख क्या होता है ना, हम लोगों का मैच्योरिटी का एग्जामिनेशंस होता है, जैसे हर क्लास के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। आप शायद कहोगे कि बचपन से क्या सिर्फ मेरा एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो हम कहेंगे मे बी यू डोंट नो अबाउट योर पास्ट लाइफ, राइट। तो आपने कौन सा एग्ज़ाम कब लिखना है, शायद पिछले जन्म में सिर्फ पढ़ाई किए थे, एग्ज़ाम नहीं लिखे थे, इस जन्म में इसीलिए एग्ज़ाम सारे लिख लिए। एंड आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत खुश रहने लगेंगे, और वही खुशी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है वर्गो, डोंट वरी, आपका ये जो है आपका पर्पस, लाइफ पर्पस है हैप्पीनेस, एंड वो जल्दी आ रहा है। इस वक्त खड़े होके, इस मुकाम पे खड़े होके आप हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाओगे, इसीलिए मुझे मत कोसना, बिकॉज स्पिरिट मुझे बोल रहा है इट इज़ कमिंग सून। ठीक है, तो आपका लव एंड हेट स्टोरी का क्या हुआ कि आप दोनों बहुत प्यार में थे, इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, बट कोई थर्ड पार्टी के वजह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होके हेट स्टोरी बन गया। ठीक है, चलिए कैप्रिकॉर्न का देख लेते हैं लव एंड हेट स्टोरी। हाय कैप्रिकॉर्न, ये है आपका लव एंड हेट स्टोरी, टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। ये रहा आपका ब्लेसिंग कार्ड। ये कार्ड स्पिरिट क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, पॉल द वेनेटियन, एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, आप ग्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। देख लेते हैं, पहले रीडिंग को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसको फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं लेनोर्मैन डेक से। लेनोर्मैन डेक से एक कार्ड दे दीजिए फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए, मकर राशि की लव एंड हेट स्टोरी, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। थैंक यू सो मच। वाओ, 28 द जेंटलमैन। ओके, यहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर एक जेंटलमैन का ही फोटो है यहाँ पे, और ये कार्ड को भी देखिए, दिस इज़ ऑल्सो अ जेंटलमैन, राइट, देख पा रहे हैं। वाओ, दोनों में काफ़ी मील है,
ओ वाओ, और एक चीज़ देखिए, ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए इनके इधर पे टाई के इधर पे एक रोज़ है, और इनके टाई ख़त्म होने के बाद एक सिंबल है, उसके अंदर एक रोज़ है। ओह वाओ, सो कुछ तो कनेक्शन है। चलिए ओशो जेन टैरो से 2 कार्ड ले लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी के लिए 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की, ओके जस्ट अ सेकेंड। ओह 2 ही आया है, थैंक यू सो मच स्पिरिट। क्या क्या है? पास्ट लाइफ, ओके, एंड द स्लोइंग डाउन। पास्ट लाइफ एंड स्लोइंग डाउन, ये 2 कार्ड आए हैं। अभी क्या करते हैं, एकदम क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और एक साथ रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। गिव मी क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की लव एंड हेट स्टोरी का। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मैजिशियन, Fool, okay. So 5 of Wands, Scorpio, sorry, Death and Rebirth, and the Hermit. हो, अच्छा जी, मकर राशि। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है मकर राशि में भी आप 2 एनर्जी को डील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मे भी आप दोनों एनर्जी को डील कर रहे हो। एक एनर्जी जो एनर्जी है ये द जेंटलमैन 28 नंबर, 28 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू सन। तो मे भी हो सकता है ये जो आदमी है ये लियो है, ये आदमी लियो है और ये आदमी स्कॉर्पियो है। दिस इज़ नंबर 13, डेथ एंड रिबर्थ। आपके साथ जो पार्टनर है अगर वो स्कॉर्पियो है और आपका जो थर्ड पार्टी है वो अगर लियो है, देन मकर राशि आपका रिबर्थ हो रहा है, आपका कुछ पिछले जन्म का। यस, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विच यू आर गोइंग थ्रू। आप पास्ट लाइफ का कोई हिसाब चुकता कर रहे हो और पास्ट लाइफ का ये जो हिसाब चुकता करते करते आपको बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहा है। इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत मारपीट किए हैं, बहुत झमेला हुआ है आपके साथ। आपने हर एक उस कोशिश को किए हैं इनको वापस पाने के लिए या इनके लाइफ में बने रहने के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ फायर साइन। यस, इट्स अ फायर साइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज एरीज, लियो, सजिटेरियस। और मैं अगर गलत ना हूँ 28 इज इक्वल टू, अगर ये लियो है आपके लाइफ में, ये लियो के बदले में एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी हो सकता है, बट आई डोंट नो वाई मेरे स्पिरिट मुझे बोल रहा है दिस पर्सन इज लियो। अगर ऐसा है तो वर्गो, वर्गो नहीं, सॉरी, कैप्रिकॉर्न। ओह माय गॉड, मैं वर्गो क्यों बोला? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्कॉर्पियो है इनका कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो एंड वर्गो है, इनका कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो एंड वर्गो है। और आपका ये कम्प्लीटली एक पास्ट कैटलॉग है। ऐसे होता है ना कि दुकान में जाके आप बोलते हो कि साड़ियाँ दिखाओ या ऐसा, और वो लोग कैटलॉग दिखाते हैं। आपका पूरा पास्ट लाइफ को ही आप डील कर रहे हो। यू आर स्लोइंग डाउन बिकॉज ये एनर्जी ना आप ज़्यादा ले नहीं पा रहे हो, आप एकदम स्लो हो जा रहे हो। धीरे धीरे आपने बहुत लड़ा, आप ये सारे सिचुएशन के साथ बहुत लड़ा। नाउ यू आर स्लोइंग डाउन, आप बहुत धीरे हो गए हो। आप बहुत, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है ना, इसका फाइनेंस बहुत ढीला है। मतलब मकर राशि में भी यू आर नॉट डीलिंग प्रॉपरली विथ योर फाइनेंस। आपका फाइनेंस बहुत ही कम है, मे बी ना के बराबर। और आप का ना कहीं आपके कुछ उधार चल रहा है और इस मामले को आप कुछ भी करके सही नहीं कर पा रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है, थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है धीरे 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 कछुए की चाल पे आपके पास आपका फाइनेंस वापस आ रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। आपका फाइनेंस आपके पास वापस आ रहा है। आप बहुत ही मतलब बैठे थे, आप बहुत दिन तक इस रिश्ते को कैसे कैसे इस रिश्ते के साथ आप बिहेव करेंगे, कैसे इस रिश्ते को सही करेंगे कि छांट के फेंक देंगे, ये सब सोचे थे। दिस इज़ द वर्गो एनर्जी, द हर्मिट, दिस इज़ द वर्गो एनर्जी। मैं बोल रही थी ना वर्गो का एनर्जी है। ओके, अभी मैं पूरा स्टोरी को बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है
एक सेकंड, मैं बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में दो इंसान हैं, ठीक है, ये दो इंसान हैं। दिस इज़ द फायर साइन जिसके साथ आपका बहुत ही झमेला हुआ। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला प्यार था, ओके। एंड ऑल्सो दिस इज़ द पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, दिस द पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड आपका पागलपंती का प्यार। बट ये आपके ज़िंदगी में और कोई है जो कि स्कॉर्पियो एंड वर्गो का कम्बिनेशन है, और ये रिश्ते के तरफ अभी ये वाला सिचुएशन आप कट के फेंक रहे हैं, और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अपना फाइनेंस को इन्हांस करने के लिए, आपका पारिवारिक सुख को, समृद्धि को बढ़ाने के लिए अब धीरे धीरे करके इस पोर्शन को लेके आगे बढ़ रहे हो। वर्गो एंड स्कॉर्पियो को लेके मकर राशि, आप इन्हीं लोगों की तरफ अटेंशन दे रहे हो, इन्हीं लोगों की तरफ आपका पूरा फोकस डाल रहे हो। जबकि यहाँ पे जो फायर साइन थे, जो आपका, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसीज एंड लियो, Pisces and Aries, Pisces and Sagittarius, because this is moon energy, this is the Pisces energy, moon का energy है and past life है। तो मुझे वही लग रहा है कि you are dealing with your all past life characters, ठीक है। और इसीलिए ना आपकी अभी जो चाल है, अभी आपकी जो स्पीड है, ये काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है। बिकॉज क्या होता है ना, अपनों से कितना सालों से लड़ रहे हो, इस ज़िंदगी में भी, पिछले ज़िंदगी में भी लड़ के आए हो, सो इट इज़ टायरिंग, इट इज़ मच टायरिंग। तो आपका क्या है, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। एक्चुअली इतना लड़ते लड़ते आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रहा है, और उस मैच्योरिटी के कारण आपके अंदर एक ग्रेस आ रही है, एटीट्यूड जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा, शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस। waves of inspirations and love are coming to you। बहुत प्यार आ रहा है आपकी तरफ, बहुत कुछ आ रहा है, आप उसके लिए थोड़ा सा वेव ऑफ इंस्पिरेशन, समुंदर की एक एक लहर के तरह इंस्पिरेशंस एंड लव आपकी तरफ आ रहे हैं। शेयर योर गिफ्ट, आप जो लेके पैदा हुए हैं, जिस पर्पस के लिए आपको बनाया गया है, उस पर्पस के तरफ आप फोकस करें और अपना जो गिफ्ट है उसको शेयर करें ग्रेसफुली। आप अपना ग्रेसफुली, जो आपका एटीट्यूड है ना, उसको आप दबाइए मत। आपके साथ जो भी हो रहा है, जान के रहिए ये पिछले जन्म का है, जो हिसाब आप चुकता कर रहे हो। सो खुद को आइसोलेट मत करो, खुद को सेल्फ सैबोटेज मत करो, खुद को वो जो होता है ना, मन ही मन एक गलत सोचना, एक क्या कहते हैं उसको, जैसे मैंने गलत किया क्या, ऐसा टाइप का जो सोच है, ये सब मत रखो, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। जो चल रहा है वो पिछले जन्म से चल रहा है, और अगले भी जन्म पता नहीं कितने साल तक चलेंगे। बट जो भी है, आपका ये लव एंड हेट स्टोरी ऐसा है कि आपका जो लव है वही आपका हेट स्टोरी जब तक नहीं बनता, आपका नया सीरीज़ ऑफ लव स्टोरी नहीं शुरू होगा। तो आपका जो पिछले जन्म का लव स्टोरी है, जो इस जन्म में भी आपका एक पार्ट है, वो जब तक हेट स्टोरी नहीं बन जाता, मेरे ख्याल से ये बन चुका है। मेरे ख्याल से आपका पहला जो लव स्टोरी था वो हेट स्टोरी बन चुका है। अभी एक नया सीरीज़ ऑफ लव आपको शुरू होगा। वो जैसे ही शुरू होगा, वो स्लो डाउन करके अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये जैसे ही फुल फ्लेजेड में शुरू हो जाएगा ना, संग संग आपका ये रिश्ता गियर पकड़ लेगा, बस आपका नया एक लव स्टोरी शुरू होगा, ठीक है। तो मकर राशि, आज के लिए इतना ही। आपका लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी यहाँ तक है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।